शासक के छात्र एक लघु नाटिका लेकर उपस्थित हुए हैं। स्कूल का दृश्य। अरे भैया वो देखो हमारी क्लास में। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हेलो, मेरा नाम अरमान है। आई एम 16 ईयर ओल्ड। हम सब भी 16 साल के हैं। और ये मेरा छोटा भाई अंशुल। हे एवरीवन। क्या आपको पता है क्या? इतने भारी बैग उठाने से हमारी गर्दन तक झुक जाती है। अच्छा। बैक पेन भी हो सकता है। ओह। इससे सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। जी हाँ, और इसी के साथ हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। हाँ। चलो क्लास का वक्त हो चुका है, क्लास में चलते हैं। चलो। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, dear students. How are you all? वी आर फाइन सर। Okay, sit down. थैंक यू सर। Okay, बच्चों, attend your roll call. Roll number 1, यस सर। 2, 3, प्रेजेंट सर। 4, 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7. प्रेजेंट सर। ओके। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही में आपके टर्म 1 के एग्जाम हो चुके हैं, जिसका परिणाम पिछले कल ही आया है। क्या आप सभी को इस बारे में पता है? नो सर। कोई बात नहीं, ये लीजिए आप सभी के रिपोर्ट कार्ड। मैं जिन जिन बच्चों का नाम लेता जाऊंगा वे अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने आते रहेंगे। करण, योगेश, भूपेंद्र, अनीश, अरमान, हितेश। ओके बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय का परिणाम काफी उम्दा रहा है। सभी बच्चों ने काफी अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन मुझे निराशा इस बात की है, जिन बच्चों से मुझे आशा थी वो मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। अरमान, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे कितने अंक है? सर मेरे 92%। क्या सिर्फ 92%? तुम तो 95, 96% इजीली ले सकते थे। ये तुमने क्या किया अरमान? लगता है तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तुम आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम लापरवाह बन चुके हो। अपने टाइम टेबल को अच्छे से मेंटेन करो। बैठ जाओ। यस सर। करण, तुम्हारे कितने अंक है? सर 90%। वेरी गुड, और मेहनत करो। बैठ जाओ। हितेश, तुम्हारे कितने अंक है? सर 97%। 97, वेरी गुड, इट्स वेरी इंप्रेसिव। सब इसके लिए एक रैपिंग करो। बैठ जाओ हितेश। देखिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाई करने की कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले जो पढ़ाई का नियम है बच्चों, आपको अपने टाइम टेबल का अनुशासन से पालन करना है, और जो आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है उसे विजुअलाइज करके, लिख कर और याद कर पढ़ना है। इससे आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपको बार बार प्रयास करते रहना है, और आपको पर्याप्त नींद भी लेनी है। इससे आपका शरीर को आराम मिलेगा और आपका दिमाग भी मजबूत बनेगा और आपका पढ़ाई में मन करेगा। और बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, मेरे द्वारा कही गई हर एक बातों का अमल करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके। यस सर। घर का दृश्य। अरे अंशुल, हाँ आज भाई। मार्क्स बहुत खराब आए हैं। पापा बहुत डांटेंगे। सही कहा भैया। गुड गुड इवनिंग इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जाओ किचन में जाओ और खाना खा लो। जी पापा। वैसे घर में सभी लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं और माँ को तो किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती। शुक्र है हमारे घर में बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अरे अरमान, क्या हुआ? इधर आओ। जी पापा। क्या हुआ अरमान, इतने गुमसुम क्यों लग रहे हो? क्या बात है? पापा आज रिजल्ट आया है। अरे रिजल्ट आया है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। दिखाओ अपने रिपोर्ट कार्ड। जी पापा। अरे सिर्फ 92%?
मुझे तुमसे ये उम्मीद ही थी अरमान, तुम सिर्फ 92% लाए हो। और ये क्या अंशुल, तुम्हारे 95% है और तुमने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है और स्लोगन राइटिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। और ये क्या, तुमने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही थी अंशुल, समझे। और अभी के अभी अंकल, अपने रूम में नमस्ते। जाओ और पढ़ाई करो। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ लो बेटा? अंकल मिठाई खाओ। अरे ये मिठाई किस बात की है? अंकल मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। अरे पूरी पूरी क्लास में टॉप और पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप। अरे ये Yes, तो sir. बहुत गर्व की बात है बेटा, वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। लो अंकल मिठाई खाओ। अरे वाह वाह। आंटी कहाँ है? अरे आंटी अपना किचन में बिजी होती है। हम आंटी को भी देख कर आते हैं। ठीक है ठीक है। देखो शर्मा जी के बेटों को, उन्होंने एक ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और एक ने पूरी क्लास में टॉप किया है। और एक तुम दो को हर वक्त कोचिंग 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 और कोचिंग ही होता है। क्या मिलता है तुम्हें उन कोचिंग से, समझे? पर पापा। एकदम चुप, अपने रूम में जाओ और अभी पढ़ाई शुरू करो, समझे? जी पापा। नॉनसेंस। लो बेटा खाना खा लो। माँ मुझे खाना नहीं खाना है, क्यों बेटा? ऐसे ही। बेटा तुम तो खा लो। माँ मैं भैया के बगैर खाना नहीं खाऊंगा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ भैया, क्यों उदास बैठे हो? अरे क्या करूँ यार, पापा समझते ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से तो 92% लिए थे और उसमें भी पापा इतना गुस्सा कर रहे हैं। हम क्या करें भैया, पापा को हमसे और उम्मीदें हैं। पर मैंने इतनी मेहनत तो की थी। भैया अभी आप इन सब बातों को छोड़िए और खाना खाने चलिए, कोचिंग पर भी जाना है। हाँ, कोचिंग के लिए भी लेट हो रही है। माँ हमें खाना दे दो। हमें कोचिंग के लिए लेट हो रही है। बेटा बैठ जाओ। जी माँ। ठीक है। लो माँ। चलो भैया कोचिंग पर चलते हैं। हाँ चलो। गुड इवनिंग सर। अरे अरमान, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? सर थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। कोई बात नहीं, जल्दी से वार्म अप करो और कोर्ट पर आ जाओ। यस सर। सर नमस्ते। अरे अनीश, अरे हितेश, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? सर कंप्यूटर क्लासेस के लिए गए थे। ओ, कंप्यूटर क्लासेस के साथ फिजिकल फिटनेस। यस सर। वेरी गुड। जाओ वार्म अप करो और कोर्ट पर आ जाओ। यस। चलिए चलिए बच्चों, कोर्ट पर आ जाइए। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एंकल पकड़ना सिखाऊंगा। आप मुझे देखिए और मुझे फॉलो कीजिए। जब भी बच्चों देखिए, आप मुझे अपना एंकल दीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी बच्चों आपके द्वारा एंकल पकड़ा जाएगा तो आपको उसे ऊपर उठा देना है। इससे क्या होगा कि जो ये रेडर होगा वो आपका पीछे की तरफ आप उसे आसानी से खींच सकते हैं और आपका रेडर के लिए पकड़ भी मजबूत होगी। यस सर। बच्चों आप ये सब समझ चुके हैं? चलिए अब आप सभी इस चीज को करेंगे। ओके बच्चों, अब आपको एंकल से छूटने का प्रयास करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अरमान। यदि तुम ऐसा ही खेलते रहोगे तो डिस्ट्रिक्ट तो क्या, तुम नेशनल भी खेल सकते हो और एक दिन अपना, अपने माता पिता और साथ साथ हम सभी का नाम रोशन करोगे। तुम अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो, इससे तुम्हारा मेंटल प्रेशर भी रिलीज होगा। यस सर। देखो मेरे कोच को मुझसे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और ऊपर से स्कूल से प्रधानाचार्य का प्रेशर। चलिए चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप कल आइएगा, अभी आप जा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। ओके, अब जा सकते हैं। आज तो बहुत थक गए यार। हाँ भैया, कोच सर ने बहुत प्रैक्टिस कराई। आज बहुत दर्द हो रही है। बेटा तुम दोनों आ गए, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ, मैं खाना लेके आई। जी माँ। ओ तो आगे दो राजा साहब, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कोचिंग नहीं जाना है, अपने रूम में पढ़ाई करनी है। और तुम दो कोचिंग चले गए फिर से। पर पापा एकदम चुप, हर वक्त कोचिंग कोचिंग और कोचिंग। कल से तुम कोई कोचिंग में क्लासेस में नहीं जाओगे। पर पापा तुम मेरा- अपनी कंप्यूटर क्लास लगाओगे कल से, समझे? पर पापा एकदम चुप, नालायक कहीं के, दोनों नालायक हो।
अपने रूम में जाओ और अभी से पढ़ाई शुरू करो, समझे? और कल से कोई कोचिंग क्लासेस में नहीं जाओगे तुम। मेंटल प्रेशर भी रिलीज होगा। यस सर। देखो मेरे कोच को मुझसे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और ऊपर से स्कूल से प्रधानाचार्य का प्रेशर। चलिए चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप कल आइएगा, अभी आप जा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। ओके, अब जा सकते हैं। आज तो बहुत थक गए यार। हाँ भैया, कोच सर ने बहुत प्रैक्टिस कराई। आज बहुत दर्द हो रही है। बेटा तुम दोनों आगे जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ, मैं खाना लेके आई। जी माँ। ओ तो आगे दो राजा साहब, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कोचिंग नहीं जाना है, अपने रूम में पढ़ाई करनी है, और तुम दो कोचिंग चले गए फिर से। पर पापा एकदम चुप, हर वक्त कोचिंग कोचिंग और कोचिंग। कल से तुम कोई कोचिंग में क्लासेस में नहीं जाओगे। पर पापा तुम मेरा- अपनी कंप्यूटर क्लास लगाओगे कल से, समझे? पर पापा एकदम चुप, नालायक कहीं के, दोनों नालायक हो। अपने रूम में जाओ और अभी से पढ़ाई शुरू करो, समझे? और कल से कोई कोचिंग क्लासेस में नहीं जाओगे तुम। जी पापा। नालायक कहीं के। माँ मुझे अभी भी खाना नहीं खाना है। बेटा तुम तो खा लो। माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं भैया के बिना खाना नहीं खाऊंगा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या करूँ यार, पापा समझते ही नहीं है। पहले 92% आए, उसमें भी गुस्सा कर रहे हैं, और अब कोचिंग से आने के बाद भी पापा को कैसे समझाऊँ? कबड्डी मेरा पैशन है यार। भैया हम क्या करें, मैंने कहा था ना आपको कि पापा को हमसे और उम्मीदें हैं, और वह तो हमारे भले के लिए ही कहते हैं ना। यार ऐसा भी क्या हुआ है यार, पापा समझते ही नहीं है। उससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। भैया ऐसी बात मत करो, अभी आप चलो, इन बातों को छोड़ो और खाना खा लो, सुबह जॉगिंग के लिए भी तो जाना है। हाँ चलो। माँ हमें खाना खाना दो। दे दो। लो बेटा खाना खा। लो माँ। गुड नाइट माँ। सुबह का दृश्य। हे ब्रो, व्हाट्स अप? हेलो ब्रो, चले साथ में चलते हैं। या व्हाई नॉट। चलो ब्रो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अरमान, कुछ मायूस से लग रहे हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, फैमिली प्रॉब्लम्स। कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ चलो, वैसे भी अब स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, रेडी भी होना होता है। हाँ चलो। हेलो भूपेंद्र। हेलो यार भूपेंद्र, हमारा टाइम टेबल तो ऐसा हो गया है जैसे किसी सीईओ जैसा। हाँ हाँ, सुबह 9 से 3 स्कूल, 3 से 3:30 घर पहुंचना, 3:30 से 4 बजे तक स्नैक्स टाइम, फिर 3 बजे से 4 बजे तक होमवर्क, फिर 5 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन, 7 से 7:30 गेम्स के लिए बहुत कम समय है और एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 7:30 से 8:30 ओरल टेस्ट, 8:30 से 9 बजे तक ओरल रिटर्न, 9 से 9:30 डिनर, 9:30 से 10:30 रीडिंग एंड लर्निंग। 10:30 से 11 म्यूजिक एंड मेडिटेशन, 11 से 6 गुड नाइट टाइम। अरे उसके बाद तो सुबह उठकर 6 से 6:30 बजे तक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना, 6:30 से 7 बजे तक नई नई स्किल्स सीखना, 7 से 8 बजे तक नई नई चीजें सीखना, उसके बाद 8 से 8:40 तक स्कूल के लिए तैयार होना, और ब्रेकफास्ट टाइम 8:40 पर गो टू स्कूल। हाँ एकदम सही। सबके लिए तो वक्त है, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं। क्या करूँ यार, किसी भी काम पे मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं करता, और ऊपर से घर का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, कोच का प्रेशर, प्रिंसिपल का प्रेशर, अलग से सब्जेक्ट टीचर का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। और अब देखो, अब क्लास का वक्त हो चुका है, अब फिर से वही क्लास। चलो क्लास में चलो। कक्ष का दृश्य। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, dear students. How are you all? वी आर फाइन सर। Okay, sit down. थैंक यू सर। Attend to roll call.
Yes, yes, come in. Karan, why are you so late? सर क्या करूं, स्कूल आने का मन ही नहीं करता। सर लाइफ इज टू बोरिंग। No, no, बेटा, enjoy your study. फिर भी मैं आपके इस मेंटल प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। अभी आप बैठ जाइए। लेकिन इससे पहले क्या किसी और को भी ये समस्या है? सर किसी और को नहीं, हम सभी को यह समस्या है। हम तो सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से ही क्लास अटेंड करने आते हैं। नो नो बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपके इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। अभी आप बैठ जाइए। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके टर्म 1 के एग्जाम हो चुके हैं और आज से हम टर्म 2 के सिलेबस की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपका टीनेजर प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए मैं आपको आज हरी भरी और करी के बारे में बताना चाहूंगा। सर वो क्या होता है? क्या आपको इस बारे में नहीं पता? नो सर। क्या आपने अपने पापा से इस बारे में नहीं पूछा? नो सर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आज आपको हरी भरी और करी के बारे में बताता हूँ। सर, हरी का मतलब तो जल्दबाजी होता है। जी बच्चा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हरी का मतलब जल्दबाजी होता है, लेकिन इसका सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। मैं आपके इस अर्थ को विस्तार में समझाता हूँ। आप इस बैठ जाइए। देखिए बच्चों, टीन एज में हमारे अंदर बहुत ही एनर्जी और पोटेंशियल होता है। हम हर कार्य को एकदम जल्दी से करना चाहते हैं और जब हमें असफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, जिससे टीनेजर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों, हरी मीन्स जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। यदि आप हर कार्य में जल्दबाजी करेंगे तो आपको इससे असफलता भी मिल सकती है, जिससे आप निराश होंगे और आपका टीनेजर प्रेशर और बढ़ेगा। और वरी मीन्स चिंतन करना। आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को करने से पहले उसका चिंतन करना चाहिए और उसके परिणाम का पूरा पहले से आपको पता होना चाहिए। और करी मीन्स सर, करी मीन सर, करी कौन सी? खाने वाली कड़ी? नो नो बेटा, खाने वाली कड़ी नहीं। करी का मतलब होता है स्पाइसी फूड। सर, स्पाइसी फूड जैसे? स्पाइसी फूड जैसे बच्चों जंक फूड। सर, जंक फूड जैसे? जंक फूड बच्चों पिज्जा, बर्गर, मैगी। सर, मैगी तो हमारा फेवरेट फूड है। मैं जानता हूँ बच्चों, यह आपका फेवरेट फूड है, लेकिन यह आपके शरीर के लिए हानिकारक है। सर, इससे पढ़ाई से क्या लेना देना? देखिए बच्चों, यदि आप जंक फूड खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, और यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका परिणाम भी खराब भी आएगा, जिससे आपका टीनेजर प्रेशर और बढ़ेगा। इसलिए बच्चों, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यस सर। तो सभी मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, से नो टू हरी भरी करी। से नो टू हरी भरी करी। हाँ सर, हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हम संकल्प लेते हैं, हम इन बातों को एकदम सही, आपकी बातों को एकदम सही करेंगे और एकदम पूरा प्रयास करेंगे। तो सब एक साथ बोलेंगे, से नो टू हरी भरी करी। से नो टू हरी भरी करी। से नो टू हरी भरी करी। इस लघु नाटिका के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं, यदि माता पिता, शिक्षक हम टीनेजर की क्षमताओं, रुचियों, भावनाओं को समझेंगे और हमें स्वतंत्र रूप से अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने दें तो यह स्वतंत्र रूप से एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि भारत एक युवा देश है। इसलिए युवा शक्ति का सकारात्मक दिशा में दोहन करना चाहिए। मैं अरमान, बेटे की भूमिका में मेरा काम है कबड्डी प्लेयर बनना। मैं पंकज, टीचर की भूमिका में मेरा लक्ष्य हर एक विद्यार्थी को उसके भविष्य में एक सफल इंसान बनाना है।